हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉप 10 मैथमेटिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में पहला नंबर सवाल दिया गया है। इसी तरह से आप डेली जो आएगा वो हमारा मैथमेटिक्स क्वेश्चन आएगा टॉप 10, जिसमें आज डेट हो गया 28/7/2024। तो चलिए पहला सवाल सोल्व करते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, तो देखिए पहला सवाल दिया हुआ है कि इफ़ P रेशियो Q इजिकल टू 3/4। जो हमको दिया गया है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे P रेशियो Q, इसको रेशियो पढ़ा जाता है। ओके, यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं रेशियो, और यहाँ पे जब यहाँ पे आ जाता है 4 को तो इसको हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शन। क्या पढ़ते हैं? प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। ओके, तो देखो P रेशियो Q जो दिया हुआ 3/4 दिया है, और Q यानी Q रेशियो R जो हुआ 8/9 दिया है। तो हमको करा है कि P और R का वैल्यू फाइंड करो। तो P और R का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो जब P और R का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो इन दोनों में क्या करेंगे, गुना। तो 8 3 24, और जब R का वैल्यू निकालना रहेगा तो 9 4 36। अब देखो यहाँ पे तो आ गया पी आर, कौन को बोलता है कि क्यू का भी वैल्यू निकालना है। तो जब क्यू क्यू है तो हम क्यू क्यू से क्या करते हैं, बीच में गुना कर देते हैं। एगो ऐसे गुना होगा, एगो क्या होगा ऐसे, यानी ऊपर मुँह गुना, फिर क्या होगा इधर से इधर। ओके, तो देखो अब इसको क्या, पी आर का वैल्यू तो हमको आ गया। पी आर का वैल्यू कितना है, 24/36, मगर हमको ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो 12 2 24, 12 2 36। तो P रेशियो R का वैल्यू जो है 2/3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं दूसरा सवाल पे। चलिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिए। यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करने को कह रहा है। ये जो तुमको दिया गया है इसको कह रहा है कि सिंप्लीफाई करके दिखाओ। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं पहले क्या करना है। जैसे देखो 22, ये माइनस दिया, ब्रैकेट दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी ब्रैकेट, और ये माइनस। यहाँ पे देखो यहाँ पे रैकरिंग लगा दिया गया है। 8 - 3 के ऊपर क्या लगा दिया, रैकरिंग लगा दिया। फिर यहाँ पे जब देखो पहले हमको रैकरिंग लगा दिया, तब पहले उसी का काम करेंगे तब ब्रैकेट का काम करेंगे। तो पहले देखो 22 माइनस यहाँ पे 24, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 माइनस। और जब रैकरिंग हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो रैकरिंग हटाएंगे तो 8 में से 3 गया तो 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट है वो लग जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है, 22 माइनस, अब किसका निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे वैल्यू। ओके, अब देखो 24 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, और देखो अब 15 में से 5 जाएगा तो 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, अब फिर ये भी क्लोज हो जाएगा। अब देखो 22 माइनस यहाँ पे 24 माइनस, अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट के काम करेंगे तो इसमें 14 में से 10 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब देखो 22 माइनस, अब 24 में से और घटाएंगे तो कितना 20 हो जाएगा। अब देखो 22 में से 20 घटाएंगे तो 2। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या करा है कि गावस्कर स्कोर्ड 65 रन इन फर्स्ट इनिंग। मतलब इनिंग का मतलब पारी, मतलब कर रहा है कि जब मैच होता है जिसमें गावस्कर पहला पारी में 65 रन मारता है, और वही 75 रन इन द सेकेंड पारी, मतलब मैच के दूसरे पारी में 75 रन मारता है। तो बताइए कि उसका एवरेज कितना है। तो देखो एवरेज हम करेंगे, निकालेंगे एवरेज। तो जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज का फार्मूला क्या दिया है, यानी सम ऑफ जो आपको दिया गया वो, यानी जो 65 और प्लस 75 दिया गया जो, और ये कितना है तो 1 और 2, तो 2 है तो इसके यहाँ पे कितना लगा देंगे 2, ये जितना रहेगा उतना ही लगा देंगे। ओके, अब इसको जोड़ो तो कितना देगा 5 5 10, हाथ में 13 1 14, 140/2। जब इसको काटेगा तो कितना, यानी 70, मतलब उसका एवरेज स्कोर कितना हो जाता है 70। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए कर रहा है कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 89 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 89 में कितना जोड़े या कितना जोड़ना चाहिए कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। जैसे स्क्वायर क्या होता है कि वह संख्या जो एक, यानी जो संख्या जैसे 2 मान लिया और 2 से ये 2 में गुना करे तो 4, यही हमारा 4 क्या हो जाता है, यही हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है।
ओके, तो उसी प्रकार से हमको यहीं पर सवाल बनाना है। जैसे 89 है और 89 में कितना जोड़े, तो 89 में 2 जोड़ो। जब 11 जोड़ो तो 11 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 100। और ये 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 जो हुआ 10 का स्क्वायर है। मतलब हम बोल सकते हैं जो √10 है ये किसका है, ये 10 का। और जो √81 होता है ये 9 का होता है। 91 किसी का ये स्क्वायर नहीं होता है। तो देखो हमें कितना जोड़ने पे 100 मिला, तो हमको 11 जोड़ने पे 100 मिल गया। तो वही है जो सबसे छोटी संख्या, जो 11 जोड़ने पे हमें कितना मिल गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है 5 नंबर सवाल। देखिए कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल इन अ मिक्सचर इज 2:3। मतलब कह रहा है कि वाटर और अल्कोहल का जो हमारा ये जो मिश्रण है उसका जो रेशियो है, मतलब अनुपात जो दिया गया 2:3 है। मतलब जो पानी और अल्कोहल का जो मिश्रण है उसका अनुपात कितना है, तो 2:3 है। अब कह रहा है कि जिसमें वाटर 4 लीटर, तो बताइए कि अल्कोहल कितना है। तो सोल्व करेंगे तो देखो रेशियो बिटवीन लिखेंगे रेशियो बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल इन अ मिक्सचर इज 2:3 दिया जाए, और जिसमें वाटर कितना कंटेंट है, यानी हम बोल सकते हैं यानी वाटर कंटेंट इन अ मिक्सचर कितना है, 4 लीटर्स है। तो देखो हमको निकालने के लिए क्या बोला है, अल्कोहल। तो लेट दी अल्कोहल इन मिक्सचर Vx, लेट दी अल्कोहल इन मिक्सचर Vx, हम x मान लिए। तो बताना है कि उसका अनुपात कितना है। तो देखो वाटर और अल्कोहल का अनुपात कितना दिया था, 2:3 दिया हुआ है। जिसमें वाटर कितना लीटर थे, यहाँ पे हम मिटा के हम लिख सकते हैं वाटर हमारा 4 लीटर है और अल्कोहल को हम x मान लिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्कोहल को x। अब इसको कर देंगे तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो देखो 2 से x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 से 4 गुना करो तो 3 × 4। तो x का वैल्यू निकालना है तो 3 × 4, और ये 2 कहाँ दे देगा नीचे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो देखो x का वैल्यू कितना 2 × 3 = 6, तो 6 लीटर्स क्या देगा, यानी हमारा वाटर कितना 4 लीटर और अल्कोहल कितना 6 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा छठा नंबर सवाल जो है HCF का है। अब देखिए कह रहा है कि फाइंड रेशियो हो 36 और 40 का HCF निकालिए। अब हमको बताइएगा कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए तो हम निकालते हैं, सोल्व डैट यहाँ पे करते हैं। हमको दिया गया है 36 और 40 का HCF निकालना है। तो 36 और 40 का HCF निकालो। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, भाग के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कितना 36 जा करेंगे तो एक मरतब में लग जाएगा, और 40 में से 36 जाएगा, यानी 40 से 36 में जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब देखो जो संख्या में यहाँ पे भाग दिए थे उसी संख्या को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 9 या 36। अब देखो यहाँ पे तो पूरा कट गया, तो ये जो हमारा संख्या बच गया तो वही क्या कहलाएगा, तो सपोज डेट हमारा वही कहलाएगा HCF कितना है, तो 4 है। HCF कितना आ जाएगा 4 है। हम बोल सकते हैं 36 और 40 का HCF कितना है 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें करना क्या है कि हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, यानी जो संख्या दिया गया है गिवन नंबर हमको क्या दिया गया है 70504। और देखो प्लेस वैल्यू निकालना है कितना है, तो 5 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो ये जो संख्या इसका प्लेस वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा। अब इसके इधर यानी जो हमारा इस साइड है इसमें क्या गो अंक बच गया, तो 1 अंक 2 अंक बच गया। तो हम इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखो जब 5 से 100 में गुना करेगा तो 500 आ जाएगा। तो यानी 5 का जो यानी जो संख्या है उसका जो 5 का प्लेस वैल्यू वो कितना है 500 है। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बोल देता। और जब इसी में हमको फेस वैल्यू बोल देता
बोलाइए कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा। आप जैसे बोल देगा 70504, इसी का बोल देता है कि फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो फेस वैल्यू 5 का कितना होगा, फेस वैल्यू जगह 5 का 5 पे रह जाएगा। ओके, देखो 8 में क्या दिया गया है कि ये जो फिगर है, ये फिगर है, उसमें डी का वैल्यू हमें निकालना है। एंगल डी है कि ई है, एंगल डी होगा तो हमको ई डी भी पता चल जाएगा और एंगल ई भी पता। चलिए तो इसमें निकालते हैं डी का वैल्यू कैसे निकलेगा। जो ये फिगर है तो लिखेंगे इन फिगर, ये जो फिगर है जिसमें हमको ए का वैल्यू निकालो पहले। तो ए का वैल्यू निकालेगा तो कितना आएगा, इसमें पूरा जो बनना है 180 डिग्री का बनना था, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एंगल डी और एंगल ई ये क्या बन रहा है, तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब क्या बन रहा है हमारा एंगल ए और एंगल ई, एंगल ई क्या बन रहा है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। चलो अब हमको बताना है कि डी का वैल्यू क्या है, वही ना। तो देखो जब हमारा ए का वैल्यू पता चल गया है 120 डिग्री है, तो ई का वैल्यू पता चल गया 120 डिग्री है। और जब ई का पता चलिए गया है तो डी का भी पता चल जाएगा, डी का कितना है 120 डिग्री हो जाएगा। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें क्या करना है, इसमें हमको पेरीमीटर निकालना है। ये जो फिगर दिया है इसमें हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो देखो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है वो ये वाला एंगल, ये वाला जो है वो एंगल नहीं, ये लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो हमारा 2.5 क्या है सेंटीमीटर है। तो ये वाला लाइन कितना हो जाएगा, तो ये भी वाला हमारा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और ये क्या 0.5 सेंटीमीटर, तो यही क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे नहीं है जगह। अब देखो ये वाला एंगल कितना का है, तो ये जो हमारा 0.5 है। ओके, और ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, इसका हम क्या पेरीमीटर निकालेंगे। देखो ई 1 सेंटीमीटर है और प्लस ई 4 सेंटीमीटर प्लस ई 0.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ो तो देखो तो 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, अब देखो 0.5 और 0.5 1 सेंटीमीटर और प्लस ये कितना 5 सेंटीमीटर, 2.5 और 2.5 को जोड़ेंगे आप प्लस 4 सेंटीमीटर। आप जोड़ कर देखो कितना आ रहा है, आप जोड़ो तो 4 1 5 5 1 6 6 5 11 11 4 15 यानी 15 सेंटीमीटर। इसकी जो पेरीमीटर आया कितना आया था 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है, देखिए 10 नंबर का रहा है कि हमको ये जो फिगर है इसका एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ये जो पूरी जो हमारा ये इसका जो हमारा ये पेरीमीटर जो है वो क्या होता है सम ऑफ ऑल, नहीं जो हमारा देखो ये जो इस संख्या का एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसका जो हमारा पूरे डिग्री होता है वो ये कितने का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो देखो हमको क्या दिया गया है कि जो हमारा वैल्यू निकालना है तो 60 प्लस एक्स, और ये कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। ओके, चलो अब इसको जोड़ो तो 120 प्लस एक्स कितना 180 डिग्री हो गया। तो देखो ये जो x का वैल्यू तो 180 माइनस 120, इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस। अब 180 में 120 घटाएंगे तो 60, ये 60 जो डिग्री होता है यही हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का, तीनों मिलाकर 180 डिग्री का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो कि ये सवाल सब कैसे बने। तो इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।